हे गाइस, मैं अनुरोध गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको हिस्ट्री का एक और वीडियो लेके आया हूं जिसमें आपको 2-3 क्वेश्चन मैं आज कराऊंगा। तो चलिए बिना देर किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट की भूमिका बताएं। ये मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। चलिए देखते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट की महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेपोलियन अपने सैन्य अभियानों के लिए विश्व प्रसिद्ध था। जहां यूरोप में राष्ट्रवादी विचारधारा को फैलाने में फ्रांसीसी क्रांति 1779 ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसके पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। उसने यूरोप के कई राज्यों में अपने सैन्य अभियानों द्वारा नव युग का संदेश दिया एवं देशभक्ति जागृत किया। उसने लोगों को अपने अधिकारों के बारे में समझाया, जिससे फ्रांसीसी अधीन राज्यों में देश की भक्ति की आग भड़क उठी एवं लोगों ने शासन के विरुद्ध क्या किया, आवाज़ उठाया। तो ये क्वेश्चन है, तो देख लीजिए। इसका आंसर ऐसे ही लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि मेजनी कौन था, उसने किस संस्था की स्थापना की। ठीक है, तो मेजनी, ये भी क्वेश्चन आपका कई बार, तो ये भी क्वेश्चन जो है आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मेजनी जो है साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारधाराओं का समर्थक तथा क्या था, एक योग्य सेनापति भी था। उसने अपने आदर्शों को मानना अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता समझता था। यानी कहने का मतलब है वो एक आदर्शवादी नेता था कि, और उसके साथ साथ आदर्शवादी होने के साथ साथ नहीं कह सकते हैं, उसमें आदर्शवादी गुण अधिक थे, जबकि व्यवहारिक गुण की बात करें तो उसमें कम था। एवं प्रजा के साथ उसके तालमेल भी क्या थे, ठीक नहीं थे। क्योंकि आदर्शवादी गुण होने से नुकसान ये भी होता है कि वह तो इंसान अपने आदर्श एवं अपने विचारों पर चलेगा, और मान लीजिए उसके राज्य में जो भी रहने वाले लोग होंगे उसके आदर्शों के क्या होंगे, जरूरी नहीं है कि वो उसकी बातों को समझेंगे, वो तो अपने हिसाब से चलेगा। जबकि वहाँ की प्रजा अपने हिसाब से चाहेगी कि राजा मेरे अनुकूल चले। तो इस तरह से होता यह है कि आदर्शवादी होना उतना अच्छा नहीं माना जाता है। आदर्शवादी होने के साथ साथ व्यवहारिक गुण भी होना चाहिए, जो कि उसमें नहीं था। एवं प्रजा के साथ साथ जैसे अभी बताया हमने कि उसके तालमेल ठीक नहीं थे, जिससे वह आम जनता में अपना प्रभुत्व, जिसको वर्चस्व स्थापित करना चाहता था, जो कि नहीं हो पाया। अतः उसने जो है 1831 में यंग इटली एवं 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का क्या किया था, स्थापना किया। ठीक है,